हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के 9th वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रैप बीट्स के ऊपर रैप कैसे किया जाए, वो भी नेचुरल एग्जाम्पल के साथ। इस नॉलेज को लेने के लिए मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। हम बात कर रहे हैं रैप बीट्स के ऊपर रैप कैसे किया जाए। ये बेसिकली आप ये समझ लो कि आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर आपको बीट टू बीट चलने के लिए बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने लिरिक्स को उस ताल के ऊपर जो क्लैप बजती है उसके ऊपर आपको गाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप रैप करने के लिए अपनी रैप बीट्स को सही तरीके से चूज कीजिए। अगर आपने रैप बीट गलत चूज की है तो आप रैप गलत कर रहे हो, क्योंकि कई आर्टिस्ट होते हैं वो डीजे बीट्स चूज कर लेते हैं या तो अलग तरह के ट्रैप म्यूजिक चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप रैप बीट्स को चूज करने का तरीका देखिए। रैप बीट्स आपको कैसे चूज करना है। रैप बीट्स के अंदर होता ही है कि नॉर्मल बीट बजती है, यानी कि बेस और क्लैप बजता है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा साइलेंस म्यूजिक, आपको नॉर्मल म्यूजिक समझ लो कि आपको सुनने को मिलता है। उसके अंदर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो वो उसमें आप रैप कर सकते हो और बहुत आसानी भी लगेगी आपको रैप करने में। उसके बाद आपको लिरिक्स चूज करने हैं बिल्कुल सही तरीके से। लिरिक्स चूज करने के लिए क्या है, आपने जो लिरिक्स लिखे हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग लिखे होने चाहिए। आपकी जो बीट्स हैं वो आप इसको एनालाइज करो कि आप कितने लिरिक्स लिख रहे हो। मान लो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था एक लाइन के अंदर 7 शब्द है, तो जब आप 7 शब्द यूज कर रहे हो तो अगली लाइन के अंदर मान लो 7 या 7.5 8 शब्द यूज होंगे आपके। तो इस तरह करके आपके जो शब्द है वो एक बीट के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। अगर आपने ओवर राइटिंग कर दी या जरूरत से ज्यादा लिख दिया अपने बीट के अकॉर्डिंग से, तो आप अपने बीट्स पर नहीं गा पाओगे। मान लो जरूरत है हमें सिर्फ 7 अक्षरों की और आपने लिख लिए 10 से 12, तो आप उस पर गा नहीं पा रहे और आप सोच रहे हो कि मुझे बीट्स के ऊपर गाना नहीं आता। तो ध्यान रखें, अपने लिरिक्स भी उतने ही लिखें जितने बीट्स को जरूरत है। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आप ढंग से नहीं गा पाओगे। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स को सुनना पड़ेगा। इसमें आपको क्या नोटिस करना है, बेस और क्लैप, उसको किक भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बूम बूम क्लैप, बूम बूम क्लैप। तो आपका जो बीट है वो बूम से स्टार्ट होगी और क्लैप पे खत्म होगी। समझ रहे हो आप बात। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। तू मेरी जान, तू मेरा ईमान, तू मेरा मान, तुझ पे जान कुर्बान। ये सब बातें हैं पुरानी, ऐसी बातें ना करूंगा, ये सब नकली जुबान, पर तू मुझे पहचान। सीधी बात प्यार की, आई लव यू। जब मैं हूँ तेरे साथ तुझे गम क्यों, भूल जा सब साथ उड़ चल तू, क्योंकि रात की रानी तो मैं तेरा जुगनू। तो इसके अंदर बूम से स्टार्ट करेंगे। बूम यानी कि बूम बूम क्लैप या किक किक क्लैप। आप बीट्स में सुनना, एक नॉर्मल जो हिप हॉप बीट्स होती है वो इसी तरह प्ले होती है। और मैं कह रहा था नेचुरल एग्जांपल, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो ये थ्योरी काम कैसे करती है। ये थ्योरी शायद आपको, वैसे ये थ्योरी किसी ने लिखी नहीं है, मैं अपने आप से एग्जाम्पल बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। मान लो आपके सामने एक दीवार है, तो आपके नज़रिए से लेफ्ट ये है और राइट ये है। तो आपके सामने एक दीवार है, उसके अंदर आपका लेफ्ट एरिया ये है और राइट एरिया ये है। तो जो लेफ्ट राइट एरिया है, आपको पता है कि हमें जो दीवार बनानी है ना लेफ्ट से ज़्यादा जाना है ना राइट से ज़्यादा जाना है, तो हमें लेफ्ट राइट के अंदर ही दीवार बनानी है। उसी तरह बीट्स के अंदर भी यही होता है कि हमें ना लेफ्ट में ज़्यादा जाना है ना राइट में ज़्यादा जाना है, मतलब कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम टाइम से बाहर चले जाएंगे तो हम बीट्स पर नहीं गा पाएंगे और हमारा फ्लो खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर जब हम लिरिक्स लिखते हैं, वो एग्जांपल आपके सामने ये है कि आप उसमें ईंटें लगा रहे हो, ईंट्स ब्रिक्स लगा रहे हो। तो जब आप ब्रिक्स लगा रहे हो तो आपको पता है कि हमें 4 लाइनें बनानी है। तो मान लो आपको 4 ब्रिक्स लगानी है। तो मेरे पीछे एक दीवार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो देखो इसके अंदर जो पहली एक, मान लो कोई भी एक
ब्रिक्स की लाइन उठाकर देखो, वो एक इक्वेशन में बिल्कुल एक तरीके से नहीं लगी हुई, उसमें कहीं छोटे पार्ट है कहीं बड़े पार्ट है, और सेकंड वाली लाइन में भी कुछ छोटे पार्ट है कुछ बड़े पार्ट है। इसी तरह वो 1 2 3 4 जो 4 लाइनें हैं वो भी आपको आगे पीछे शब्दों को जोड़कर बनानी है, पर उसका जो टाइम एरिया होगा वो बिल्कुल टाइम लैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। मान लो एक बीट का 3 सेकंड है तो अगली बीट का भी 3 सेकंड होना चाहिए, और अगली बीट का भी 3 सेकंड, और फोर्थ बीट में भी 3 सेकंड। वो हर बीट के हिसाब से 3 सेकंड ही चलेगा। तो आपको 3 सेकंड के हिसाब से या एक लाइन के हिसाब से बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने टाइम लैप को ध्यान में रखते हुए अपने लिरिक्स लिखने हैं और बीट्स के ऊपर गाना है, तभी आपका फ्लो बेटर बनेगा। अगर आप ज़्यादा लिरिक्स लिख दोगे, ओवर राइटिंग करोगे, तो भी आपका फ्लो खराब हो सकता है। अगर आपको ओवर राइटिंग करनी ही है तो अगली लाइन तक पहुंचने तक आप अपनी एक लाइन लिखो। मान लो कि आपके पास एक बीट है, उसमें 3 सेकंड का एरिया है, आपने लिखे 7 अक्षर, तो अगर आपको सेकंड बीट तक पहुंचना है तो लगभग आपको 14 अक्षर लिखने पड़ेंगे और आपका सेकंड बन जाएगा 6। जहां आप 3 सेकंड थे वहां 6 सेकंड हो जाएंगे, और जहां आपके 7 अक्षर थे वहां आपके 14 अक्षर बन जाएंगे। ये कोई परमानेंट नहीं है कि 14 अक्षर ही बनेंगे। मैं नॉर्मली जो अपनी राइटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 7 से 7.5 या 8 अक्षर, इनके बीच में ही ये अक्षर होते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप लिख कैसे रहे हो, क्योंकि कई लोगों को लिखने का तरीका अलग होता है। मान लो कि हम राइटिंग करते हैं तो हमारा फ्लो खराब हो रहा है, हमारे बीट्स पर नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर है, ना या मैं, इस तरह के जो शब्द हैं उनको आगे पीछे एडजस्ट करके अपना फ्लो बेटर बना सकते हो। इसके अंदर आपको एक चीज दोबारा बता दूं, आपको बेस से स्टार्ट करना है और क्लैप पे खत्म करना है। अगर मान लो आपका बेस पर स्टार्ट नहीं हो रहा, आपके शब्द ज्यादा हैं, तो ये रैप के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली लाइन के अंदर ही ये काम कर सकते हो कि आप अपने एक जो एक्स्ट्रा शब्द है वो बेस से पहले बिल्कुल नैनो सेकंड पहले स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जब बेस आए उसमें सेकंड शब्द आपका एडजस्ट हो। जहां आपके 7 अक्षर थे वहां आप पहली लाइन के अंदर 8 अक्षर भी यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे ये शेयर करोगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। टेक केयर। जय हिंद।